हेलो, आई एम संतोष कुमार। अगेन एक नए टॉपिक के साथ स्किल्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा कंडीशन। ठीक है, जावा कंडीशंस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो जावा में स्विच स्टेटमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो एक मल्टी लेवल और एक से ज़्यादा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हमें एक बड़ा से बड़ा एप्लीकेशन बनाना है तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सिंटेक्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो सिंटेक्स में क्या करेंगे, स्विच के हमारे एक कीवर्ड है, जावा का रिडिफाइंड कीवर्ड है, इसमें आपको एक्सप्रेशन देना होगा, देन कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो स्विच है, स्विच के साथ स्विच केस 2 कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप जैसे कि स्विच दिया, स्विच के बाद हमने एक्सप्रेशन लिया है, यानी एक्सप्रेशन हमारी एक कंडीशन होती है, देन ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, देन इसके साथ हम केस यूज़ करते हैं। केस हमारा एक फिक्स कीवर्ड है। अब केस के साथ हमने ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी हमारा क्या है, जो हम वैल्यू पास करेंगे या नंबर पास करेंगे उसको यहाँ पर फिक्स करेंगे, यानी हमारा केस एक्सप्रेशन से मैच करेगा। और उसके बाद हमारा कोड ब्लॉक, यानी आपने जो भी यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड कर रखा है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ ब्रेक लगता है। तो ये कि स्विच केस का एक सिंटेक्स है कि अगर हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड आता है, इसमें क्या होता है कि सपोज मल्टीपल हमारे स्टेटमेंट लगते हैं इसमें, जैसे हम इफ़ में बात कर रहे थे, इफ़ एल्स, तो यहाँ पर भी हमारे पास केस 1, केस बी, केस सी, केस डी, केस ई अलग अलग लगा सकते हैं। लास्ट में अगर सभी अगर रॉन्ग हो तो हम एल्स ब्लॉक जैसे इफ़ में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने जावा सिस्टम पर और एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाकर देखते हैं स्विच स्टेटमेंट की सहायता से। ठीक है, मैं आ गया हूँ अपनी जावा के स्क्रीन पर, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, जावा की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखा हूँ, जावा से रिलेटेड बहुत से प्रोग्राम्स हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जावा का इंट्रोडक्शन है, देन स्ट्रक्चर, हमारा जावा कैसे स्ट्रक्चर के थ्रू काम करता है, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, कैलकुलेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल से रिलेटेड वेरिएबल प्रिंट कैसे करना है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ है, नेस्टेड इफ़ है। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं अपने प्रोग्राम में आगे एक इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम यूजिंग अ स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा होगा, ये तुम्हारा नॉर्मल एक जावा का प्रोग्राम है। ठीक है, स्ट्रक्चर है। ठीक, हमें कोड कहाँ करना होता है, पब्लिक स्टडी वॉइड मेन के अंदर। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बताना। ठीक, इसके बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा टेक्स्ट होते हैं जो एज ए कमेंट होते हैं, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक, पैकेज नेम है स्विच स्टेटमेंट, ये हमारी क्लास बन रही है स्विच स्टेटमेंट के नाम से, और जो भी हम कोड करते हैं वॉइड मेन हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं वोवेल्स का। चलो ठीक है, तो मल्टीपल हमारे वोवेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम खेलेंगे यूज़र डिफाइंड के साथ, यानी इसके जो हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी, स्कैनर यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, स्कैनर की सहायता से प्रोग्राम बनाते हैं। स्कैनर में एक हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, SC, और इसके साथ हम एक क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर का। ठीक है, स्कैनर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरे पुरानी वीडियो को फॉलो कर लेना, वहाँ से आपको इसके बारे में पूरा अपडेट मिल जाएगा। system.in। ठीक है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम प्रिंटलन एक मैसेज पास करते हैं। एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, और कैरेक्टर हम कहाँ यूज़ करेंगे उसके लिए क्या करते हैं, कैर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, अपना आपका जो
SC ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। SC जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम अपना नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन कॉल होता है और उसके साथ हम क्या करते हैं, कैर एट, ठीक है, और यहाँ वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। अब इतना तो हमने यूज़ कर लिया, बट इसको अगर हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं तो इसको हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner, ये अपने पैकेज के अंदर हमें इसको इंपोर्ट कराना होता है, बिकॉज विदाउट स्कैनर लाइब्रेरी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या बना लिया, एक ch नाम का वेरिएबल। अब हम यूज़ करते हैं अपना स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स, हमने जो भी सिंटेक्स में डिस्कस किया था, ठीक है, उसी के हिसाब से हम फॉलो करेंगे, ठीक है। मेरे को फॉलो करते रहना। यहाँ पर क्या है, स्विच है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, ओके। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर सारे वॉवेल्स यूज़ कर लेता हूँ, ए ई, ठीक है। एक यहाँ भी ले लेते हैं, ए ई, केस, आई को हिट करते हैं, ओ को यूज़ करते हैं, एंड केस यू, ए ई आई ओ यू, यू नो वेरिएबल, वी हैव अ 4 वॉवेल्स, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाता हूँ। देखो हमारे लिए वॉवेल्स हैं, बट हम इसके साथ साथ स्मॉल और कैपिटल दोनों तरह के वॉवेल्स होते हैं। तो अभी मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर कैप, अभी मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर कैप्स, इसको भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपका कैरेक्टर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट ए ई, इसको भी कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। आई के लिए यूज़ करते हैं, ओ कैपिटल ओ अगर यूज़ करते हैं तो, ठीक है, यू कैपिटल के लिए, ठीक। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी हमारा एक कैरेक्टर इनपुट होगा CH के अंदर, ठीक है, उसको हम स्विच में पास करेंगे यहाँ पर। और वो जो CH है, यानी जिसके अंदर जो कैरेक्टर आएगा, वो हर केस पर मैच करेगा। जैसे हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते थे ना, इफ़ ए इजिकल टू ए ई आई ओ यू, सेम एज इट इज़ है कि ये जो CH है वो क्या करेगा, हर एक केस को मैच करेगा। अगर जहाँ पर केस और कैरेक्टर मैच करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल पे काम करता हूँ, ठीक है, बुलियन, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ इसको फॉल्स, ठीक है। और सॉरी, बुलियन की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग हो गई, बुलियन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जहाँ पर भी ये जितने भी केस हैं मेरे पास, अगर इन केस में, ठीक है, अगर इस केस में क्या होता है, कोई सा भी अगर केस ट्रू होता है, ठीक है, तो इस में क्या होगा, स्टोर करा देते हैं ट्रू, ओके। इस बुलियन वेरिएबल में हम क्या कर देते हैं, ट्रू स्टोर करा देते हैं, ओके। और यहाँ से वापस आ जाते हैं हम अपने एक केस से बाहर, ठीक है, केस से बाहर आ गए, यानी हमारा यहाँ पर स्विच केस बंद हो गया, ठीक। इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो हमारा अपना वेरिएबल है, इस वैल्यू, सॉरी, जो हमने ले रखा है यहाँ पर बुलियन वेरिएबल, अगर इज इक्वल टू ट्रू होता है तो क्या करते हैं, एक मैसेज पास करते हैं, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग, TRUE ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैसेज पास करते हैं और लिख देते हैं क्या, कि जो भी हमारा कैरेक्टर था, ठीक, वो अगर मैच करता है इन सभी से, तो यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर ट्रू आ गया। और बाद में बाहर निकल के हम क्या करते हैं, अगर ट्रू है तो क्या होता है यहाँ पर कि कैरेक्टर इज अ वोवेल, ठीक है। और इसका आपको पता है कि अगर हम इसका एल्स पार्ट यूज़ कर लेते हैं तो एक मैसेज शूट कर सकते हो, ठीक है, कि SOP कर सकते हैं, शाउट कर दीजिए, ठीक है।
कि कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। ठीक है, अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हमारा जो हमने इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग अ स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है, जिस पे हम लोग क्या करें, स्मॉल जो हमारे लेटर्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा जो कैपिटल लेटर है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है या नहीं, उसके बाद इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर देंगे। ठीक, तो अभी इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। ठीक है, प्रोसेस में कह रहा है एंटर एनी कैरेक्टर। मान लीजिए मैं यहाँ पर एस एंटर करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं एंटर हिट करता हूँ, तो क्या कह रहा है, कैरेक्टर इज़ अ वॉवेल। वाओ, बूम, यानी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, वो भी एक को फुलफिल कर रहा है। मैं इसको अगेन रन करके देखता हूँ। ठीक है, एंटर अ कैरेक्टर ए ई, कैरेक्टर इज़ अ वॉवेल, फाइन, गुड, यानी यहाँ पर भी ई के लिए भी चल। अगर सपोज दैट मैं इस कैरेक्टर को यहाँ पर पास कर दूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सी एच जो है उसको यहाँ पर प्रिंट करा दूँ। यहाँ पर देख रहे हो ना, अभी तक हम बाद में प्रिंट कर रहे थे, बट मैं पहले प्रिंट करा रहा हूँ। तो पहले प्रिंट कराने के बाद हम वेरिएबल के बाद में प्लस साइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ए ई हो गया था हमारा, आई को यूज़ करता हूँ, तो क्या कह रहा, आई कैरेक्टर इज़ अ वॉवेल। वाओ, यानी हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल रन कर रहा है। ठीक है, तो इसको और एक बार और रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कैपिटल ओ डाल कर देखते हैं। ठीक है, कैपिटल ओ करके, ओ कैरेक्टर इज़ अ वॉवेल, यानी वॉवेल में हमारा ये सक्सेसफुल चल रहा है। ठीक है, एंटर यू बी डाल कर देखते हैं, यू बी एंटर करते हैं, यू कैरेक्टर इज़ अ वॉवेल, फाइन। अब हम इसको देखते हैं कि क्या हमारा ये ट्रू ब्लॉक तो सक्सेसफुल रन कर रहा है, राइट, क्या हमारा ये प्रोग्राम जो है एल्स ब्लॉक में जा रहा है। उसके लिए भी क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ए ई आई ओ यू से हटकर अगर हम कोई कैरेक्टर दे देते हैं एच, ठीक है, कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। वाओ, दैट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, और ये भी बता रहा है कि यस, आपके जो आपने जो एंटर किया प्रोग्राम कैरेक्टर वो हमारा वॉवेल है या वॉवेल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हम कैरेक्टर से हटकर अगर मान लीजिए हम इसमें कुछ नंबर्स इनपुट करते हैं, तो वो भी बता सकता है कि वो क्या है, आपका वॉवेल है या जो वॉवेल से हटकर कोई कैरेक्टर है, सेशन कॉन्सोनेंट वगैरह हो गया। ठीक है, तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जस्ट इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, इसको आप आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो इफ़ एल्स इफ कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी हमने लास्ट में यूज़ किया था ना एल्स इफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एल्स इफ, सॉरी। ठीक है, और इसमें अगर देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए सी एच जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है वॉवेल ए के। ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा कि अभी बताऊंगा क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टर को मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने यूज़ किया ये, और इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो मैं सी एच को ही चेक कर रहा हूँ लेस देन इज इक्वल टू के साथ, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रहा हूँ कैपिटल जेड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी समझाऊंगा, बस आप देख लीजिए, देखते रहिए कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर शाउट कराता हूँ, क्या है कि जो भी मैं वैल्यू पुट कराता हूँ इज़ अ कंसोनेंट, चलो नेंट, और यहाँ पर मैं सी एच को क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इसको दे सकता हूँ, इनपुट कैरेक्टर दे देते हैं। चलो, इनपुट कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इज नॉट अ अल्फ़ाबेट दे देते हैं। चलो ठीक है, नॉट अ वॉवेल की जगह नॉट एन अल्फ़ाबेट। ठीक है,
तो इस तरीके से हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है कि ये इफ़ स्टेटमेंट हमारा जो थ्रू हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बुलियन वेरिएबल बनाया यहाँ पर, और इसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, फॉल्स। ठीक, उसके बाद स्विच में मैंने अपना एक वेरिएबल पास किया है जिसके अंदर मेरा कैरेक्टर आ रहा है। अब वो कैरेक्टर क्या करेगा, ये CH क्या करेगा, एक एक करके यहाँ पर AEIOU कैपिटल और स्मॉल सबको चेक करेगा। अगर इनमें से कोई सा भी केस हमारा इस CS से मैच करता है तो क्या करेगा, इस वैल्यू जो हमने एक बुलियन वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने फॉल्स स्टोर करके रख रखा है, उसके अंदर ट्रू स्टोर करा देगा। ठीक है, और यहाँ पर स्विच ब्लॉक क्लोज होगा। उसके बाहर निकलते ही क्या होगा, इफ चेक करेगा इस वैल्यू यानी हमारा जो इस वैल्यू ट्रू है, इक्वल्स टू अगर ट्रू होता है तो वो प्रिंट कर देगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कैरेक्टर इज अ वोवेल। ठीक, और अगर इफ ये ब्लॉक फॉल्स होता है तो एल्स में आकर एक और कंडीशन लगा दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये रिलेशनल ऑपरेटर के साथ काम कर रहा है, डबल कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, CH जो है वो ग्रेटर देन है A से एंड लेस देन है Z से, स्मॉल में है एंड ऑपरेटर, ये डबल पाइप हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर के लिए, और कैपिटल A से CH बड़ा है और Z से छोटा है। तो अगर इनमें से कोई सा भी एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो एक कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देगा। एल्स अगर ये भी फॉल्स होता है तो एल्स में आके इनपुट कैरेक्टर इज नॉट अ अल्फ़ाबेट। ठीक, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम ये सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। ठीक है, एंटर एनी कैरेक्टर लाइक अ जी इज़ अ कंसोनेंट। ठीक है, अगेन हम इसको रन करते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कोई T कैरेक्टर वाई प्रिंट कर देते हैं, T इज़ अ कंसोनेंट। एक बार यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ना स्पेस प्रिंट करा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसको अगेन रन करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं कोई 5 वैल्यू हो गया, एंटर करते हैं, इनपुट कैरेक्टर इज़ नॉट अ अल्फ़ाबेट। वाओ, तो कहने के मीन देखो हमने प्रोग्राम में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ऐड ऑन करके एक अट्रैक्टिव प्रोग्राम बना दिया, और ये देखो यूज़र फ्रेंडली है, दैट मीन्स थर्ड पर्सन यूज़ कर सकता है। इस प्रोग्राम को हम जितनी बार रन करेंगे उतनी बार आपसे कहेगा कि एंटर एनी कैरेक्टर, R इज़ अ कंसोनेंट। ठीक है, तो कहने में जितनी बार आप इसको इनपुट करोगे, चलाओगे, उतनी बार आपसे वो वैल्यू पूछेगा और आपको बताएगा कि यस। ठीक है, दिस इज अ वन यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एंटर एनी कैरेक्टर, यूज़र से एंटर ले रहे हैं और उसके हिसाब से, ठीक है, आप देख रहे हो यू क्या है, यू कैरेक्टर इज अ वोवेल। तो कहने का मीन्स स्विच केस स्टेटमेंट की सहायता से हम प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं और मल्टीपल केसेस और मल्टीपल स्टेटमेंट को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक स्विच केस स्टेटमेंट का बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। ठीक, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आगे मुझे आपके लाइक एंड सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपको नए नए अपडेट्स देता रहूँगा, नए नए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।